गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम पढ़ा रहे हैं प्रयोग नंबर 3, वेरी फ्यू, बहुत कम। जैसे इसके पहले जो प्रयोग हमने पढ़ाया था सेम वही प्रोसेस आज भी है। इसमें भी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की तुलना अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों से किया जाएगा, जिसमें जो है उस व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की उच्चता अन्य व्यक्ति, वस्तु और स्थानों पर दर्शाया गया रहेगा। जैसे इसमें इस तरह से वाक्य आएंगे, बहुत कम राजा उतना महान थे जितना कि राणा प्रताप। इस कॉलेज की बहुत कम विद्यार्थी उतना तेज है जितना कि विजय। इस गांव की बहुत कम लड़कियां उतनी सुंदर है जितना कि राधिका। इस तरह से वाक्य आएंगे, मतलब एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान होगा या नाउन होगा जिसकी उच्चता अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों पर दर्शाया गया रहेगा या अनेक नाउन्स पे दर्शाया गया रहेगा। तो ये हिंट समझने के बाद से जो है, अब यहाँ हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेशन बनाने होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, वेरी फ्यू प्लस बहुत कम से जुटे सब प्लस हेल्पिंग वर्ब टेंस अनुसार। टेंस अनुसार तथा बहुवचन की। मतलब वेरी फ्यू पहले रखेंगे, उसके बाद से बहुत कम से जुटे हुए शब्द को रखेंगे और तब हेल्पिंग वर्ब टेंस अनुसार लगाएंगे और जो हेल्पिंग वर्ब होगा बहुवचन के होगी। जैसे या तो आर रहेगा या वेयर रहेगा, बहुवचन में ही हेल्पिंग वर्ब रखा जाएगा। फिर उसके बाद से शो, फिर हो जाएगा एडजेक्टिव, फिर ये एज एक सेकेंड सब्जेक्ट। अब यहां पे हम सेंटेंस देखेंगे। भारत में यहां दिखाई दे रहा है ना, बहुत कम राजा उतना महान थे जितना कि अकबर। अब आप कैसे पहचानेंगे इसमें वेरी फ्यू का प्रयोग होगा? हमने बताया था शुरू में कि जब एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की उच्चता अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों पर दर्शाया गया हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वाक्य भारत में बहुत कम राजा उतना महान थे जितना कि अकबर, यानी कि भारत के अन्य राजाओं की तुलना अकबर से किया गया है और अकबर की उच्चता अन्य राजाओं पर दर्शाया गया है भारत में। तो ये तो एक व्यक्ति का हो गया। किसी स्थान को अगर हम देखते हैं तो ऐसा हो सकता है, इस दुनिया में बहुत कम इमारत उतना लोकप्रिय है जितना कि ताज। मतलब यहाँ पे दुनिया के अन्य इमारत की तुलना ताजमहल से किया गया है और ये दिखाया गया है कि दुनिया के अन्य जो इमारत है उससे जो है ज्यादा लोकप्रिय कौन है? ताजमहल या ताज। तो अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो बस इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। पहले वेरी फ्यू किसके लिए लगेगा? बहुत कम जैसे शब्द के लिए। तो यहां आपका हो जाएगा ये वेरी फ्यू, फिर बहुत कम से जुड़े शब्द। तो आपका बहुत कम ये है। अब इससे जुटा हुआ शब्द है भारत में राजा, ये जो है आपके जुटे हुए शब्द है।
तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर 2-3 वर्ड आते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम पीछे से रखते हुए आते हैं। जैसे यहाँ पे है भारत में राजा, तो पहले राजा की अंग्रेजी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा किंग। किंग में यस जोड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे राजाओं की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे किंग में यस हो जाएगा। फिर उसके बाद से मे की अंग्रेजी इन, और भारत का अंग्रेजी यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा इंडिया। उसके बाद से यहाँ तक हम पहुंचे थे हेल्पिंग वर्ब टेंस अनुसार और बहुवचन। तो जब यहाँ पे हम देख रहे हैं थे का प्रयोग है अर्थात पास्ट टेंस का है, तो जब पास्ट टेंस का है और हमें हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की लगानी है तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर। उसके बाद से प्लस सो का प्रयोग करेंगे, ये सो हो गया। फिर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कौन है? महान। यही विशेषता बता रहा है कि हाँ अकबर महान था या अन्य राजा जो थे वो महान थे। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो नाउन की विशेषता को बताया कि हाँ वो कैसा था, गोरा था, काला था, महान था कि क्या था, तो विशेषता यही सब बता रहा है महान। तो महान की अंग्रेजी हो जाएगी यहाँ पे ग्रेट। उसके बाद से प्लस एज हो जाएगा। फिर उसके बाद से सेकेंड सब्जेक्ट, तो जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? अकबर। आई थिंक ये आप समझ चुके होंगे। फिर जो है दूसरा हम बात समझा रहे हैं, इस दुनिया में बहुत कम इमारत उतना लोकप्रिय है जितना कि ताजमहल। सेम वैसे ही है, इसमें जो है ताजमहल एक स्थान है जिसकी उच्चता है, एक बिल्डिंग है जिसकी उच्चता इस दुनिया के अनेक इमारतों में दर्शाया गया है। और इसमें भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे बहुत कम जैसा शब्द है ये, तो अर्थात बहुत कम जैसा शब्द आया है तो हम समझ लेंगे कि हाँ वेरी फ्यू का प्रयोग है इसका। तो क्या करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे इंग्लिश में तो ये हो जाएगा वेरी फ्यू। अब बहुत कम से जुटे शब्द, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत कम ये है। अब उससे जुटा हुआ शब्द क्या है? इस दुनिया में इमारत। तो जिस तरह से ऊपर वाले वाक्य में जो था भारत में राजा, ठीक उसी तरह से इस दुनिया में इमारत, तो इमारत की अंग्रेजी पढ़ने होगी। अब बहुत कम से जुटेंगे शब्द क्या है? इस दुनिया में इमारत, बल्कि इमारत की अंग्रेजी, तो इमारत की अंग्रेजी होता है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में जुट जाएगा यस बिल्डिंग्स, और मे का अंग्रेजी हो जाएगा इन। उसके बाद से इस दुनिया, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा दिस, और दुनिया का अंग्रेजी हो जाएगा वर्ल्ड, हो जाएगा इन दिस वर्ल्ड। अब उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब टेंस अनुसार और बहुवचन। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हैं जैसे शब्द का प्रयोग है, तो जब हैं जैसे शब्द का प्रयोग है तो आर लगेगा, यानी कि बात जो है आपका प्रेजेंट टेंस से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। अब सो, ये यहाँ पे सो हो गया। फिर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव किस बात में कौन सा है? लोकप्रिय। आपका एडजेक्टिव लोकप्रिय, लोकप्रिय का अंग्रेजी क्या होता है? पॉपुलर होता है, पॉपुलर। अब क्या करेंगे? फिर एज, यहाँ पे एज हो जाएगा। अब सेकेंड सब्जेक्ट, मतलब सेकेंड सब्जेक्ट ये जो लास्ट में आया है ताजमहल, यानी ताज, चाहे तो आप ताज लिखें या ताजमहल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ताज महल। आई थिंक ये आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे।